तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है दो लड़कों को। बारिश पड़ रही होती है तो बारिश से बचने के लिए भीग ना जाए इसलिए साइड में खड़े होते हैं। तो उनमें से एक लड़के का नाम होता है कोही और दूसरे का नाम होता है ताइची। एक तो ये जापानीज हो गए ना, नाम भी बड़े अजीब से होते हैं। तो जो कोही होता है ना, उसको एक प्रॉब्लम होती है कि वो सुन नहीं सकता। सुन तो सकता है लेकिन वो बहुत कम लोगों को सुन पाता है जो एकदम क्लियरली और थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। तो वो ताइची से बात कर रहा होता है। वो ताइची से फर्स्ट टाइम कहता है कि तुम्हें पता है तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा रहना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। और जब तुम मुझे बातें करते हो ना तो मुझसे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तुम जब खुश होकर खाना खाते हो तो वो चीज़ भी ना मुझे बहुत सुकून देती है। कोही ताइची से फर्स्ट टाइम बात कर रहा होता है, मतलब इतना खुल के वो पहली बार बातें कर रहा होता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ तुम भी खुश रहते होगे, है ना। और मैं नहीं चाहता, मैं और लोगों की बातें सुनना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे कोई को एक प्रॉब्लम होती है कि जब लोग ज़ोर से बोलते हैं तो इसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। और वही सेम चीज़ होती है इसके साथ में तुरंत ही। तो जल्दी से ताइची इसके पास में जाता है और इसके ना कानों को कवर कर लेता है, ढक लेता है कानों को और बोलता है कोई मैं हूँ ना तुम्हारे पास में, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरी आंखों में देखो और तुम सारी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो सीन कट होता है। अब स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से दिखाई जाती है। ताइची होता है एक वेटर किसी रेस्टोरेंट में। तो इसका ना किसी लड़के से झगड़ा हो जाता है कि माफ़ी अच्छे से मांग कर जाओ। पीछे से मैनेजर रोक रहा होता है तो गुस्से में मैनेजर कोई पंच कर देता है, कोहनी मारता है दबा के उसके मुंह पे। मैनेजर बेहोश हो जाता है। तो आज ताइची का फर्स्ट डे होता है अपनी जॉब का, पार्ट टाइम जॉब का। और आज ही इसने झगड़ा कर लिया, मैनेजर का मुंह तोड़ दिया, आज ही उसको फायर कर दिया जाता है। तो अब ये इस चीज़ की वीडियो भी बना लेते हैं लोगों का कुछ काम नहीं है ना, रोड पे झगड़ा बंद थोड़ी करेंगे, उन्हें तो मिर्च मसाला डालने में मज़ा आता है, वीडियो बना लेते हैं। अब बेचारे ताइची की वीडियो को सुबह उसके फ्रेंड देख रहे होते हैं, नेक्स्ट डे स्कूल कॉलेज में, हाँ कॉलेज ही होता है। तो ये कहता है कि उसका एक फ्रेंड होता है, वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम पहले ही दिन अपनी जॉब से हाथ धो बैठी, ऐसा कौन करता है। इस हिसाब से तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को ना कम करना होगा। अब इसके बाद में इसके फ्रेंड जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि चलो हमें भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तो यहाँ पे ताइची को भूख तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी होती है लेकिन मना कर देता है, बोलता है नहीं, मैं अपने घर से ना बहुत सारा ब्रेकफास्ट करके आया था, मुझे नहीं खाना है कुछ भी। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें नहीं खाना है हम तो जा रहे हैं। जब उसके दोस्त चले जाते हैं दोनों, तब इसके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है। हमारी भाषा में बोले चूहे कूदने लगते हैं भूख से। पर बेचारा क्या करे, इसके पास में ना कुछ चिल्लर होते हैं जो चेंजेस होते हैं ना, वो उनको लेके ये कुछ 5-10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और उसके बाद में सिर्फ 7 रुपीज़ ही बचते हैं इसके पास में। अब इसके यहाँ की करेंसी जो भी थी पता नहीं। अब जो ड्रिंक इसने ली थी ना वो इसके हाथ से छूट जाती है, वो गिरते 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 एक जंगल से में चली जाती है अंदर को। तो ये बेचारा उस ड्रिंक को पकड़ने के चक्कर में फिसल जाता है और बोलता है अरे यार आज मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, जब हमारा टाइम बुरा चल रहा होता है ना तो चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी क्यों होती हैं हमारे साथ में। इधर इसकी नज़र पड़ती है ऊपर बैठे एक लड़के पर जिसका नाम होता है कोही एकदम हमेशा अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता और वो खाना खा रहा होता है। अब जैसे ही ये उससे कहता है ताइची कि मुझे माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना, डिस्टर्ब नहीं किया। इसकी नज़र पड़ जाती है कोही के खाने पे और बोलता है अरे खाना, उसके पास में जाता है, बोलता है देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो कोही सीधा अपना खाना ना इसकी तरफ दे देता है, अपनी चॉपस्टिक को भी इसे दे देता है कि ये लो तुम खा सकते हो। ये बेचारा था ही भूखा, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी रही होती है और भूख में खाना और भी टेस्टी लगता है। तो ताइची बोलता है ओ माय गॉड, तुमने कितना ज़्यादा टेस्टी खाना लेकर आए हो तुम, और सारा खाना खा लेता है ये। अब कोई इसको कुछ भी नहीं कहता और सीधा वहाँ से उठ के चला जाता है। अब ताइची ना उसको बुलाता ही रह जाता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ और मेरा थैंक्स तो लेते जाओ इस खाने के लिए। और फिर जब चला जाता है ताइची सोचता है कितना अजीब है ये लड़का, इसके साथ में इतनी प्रॉब्लम क्या है, किसी से बात नहीं करता। अब ताइची को इस लड़के के बारे में जानना होता है तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि पता नहीं वो देखने में तो बहुत ज़्यादा हैंडसम था लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, एकदम अकेला था। तो इसके फ्रेंड बता देता है कि अरे वो कोही होगा, एक्चुअली में वो बहरा है, मतलब एक बहरा ही बोलते हैं उसको कि वो सुन नहीं सकता लेकिन वो सुन सकता है और बोल भी सकता है, पर वो थोड़ा कम सुनता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम सुनता है, कम्प्लीटली बहरा नहीं होता। अब ये जो कोई होता है ना वो अपने लिए एक मतलब कोई भी बंदा ढूंढ रहा होता है जो उसके लिए नोट बना सके और बाद में कोई को समझा सके अच्छे से लेक्चर को। जैसे केयर टेकर होते हैं ऐसे ही कोई ढूंढ रहा होता है अपने लिए नोट टेकर, जो पढ़ाया जाएगा लेक्चर में उसी के नोट्स बनाएगा और वो कोही को दे देगा। तो ताइची को ये काम थोड़ा अपने काम का सा लगता है, ठीक है। अब हमें लेक्चर जो क्लास चल रही होती है वो चीज़ दिखाई जाती है, जो कोही होता है वो चुपचाप सुन रहा होता है। कोही को चीज़ें बहुत कम समझ में आती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब लंच टाइम में ये अगेन अपना खाना लेकर जाता है, वहीं पर खा होता है। ये मक्कार अगले दिन फिर से गिरने की एक्टिंग करता है। ये ताइची इतना पागल है, आज इसकी कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं गिरी होती, बस खुद से ऐसे स्लिप होकर आ गया होता है और बोलता
बोलता है वो मुझे माफ़ करना, और फिर खुद से ही आ जाता है कोही के पास में। जो कल लंच बॉक्स इसके पास में रह गया था ना, ये उसको वापस करता है कि ये लो। अब जो कोही होता है ना, आज भी कुछ खाना लेकर आया होता है तो उसको भी दे देता है। ताइची कहता है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं थोड़ा खा लूँ। उसको खाने के बाद में ये उसी फॉर्म को दिखाता है, उसी नोट को जो कोही ने लगाया था बोर्ड पर कि उसको एक नोट टेकर की ज़रूरत है। तो कोही बोलता है क्या तुम रेडी हो इस काम को करने के लिए? तो ताइची बोलता है क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पहले? तो कोही बोलता है हाँ तुम्हें ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी और वो काफ़ी टफ होती है। तो यहाँ पर कोही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में डील कर लेता हूँ, तुम मेरे लिए मेरे नोट्स बनाना और मैं तुम्हें डेली ही टेस्टी खाना खिलाया करूँगा, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टिफिन लाऊंगा अपने घर से। तो ताइची को खाने की बहुत ज़रूरत होती है। ताइची मान जाता है इस डील के लिए और कहता है हाँ ठीक है डन 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 हो गया, और मैं ना कर दूंगा तुम्हारा काम। तुम्हें नोट टेकर चाहिए ना, मैं तुम्हारे नोट्स बना दिया करूँगा, मैं साथ में तुम्हारे लेक्चर में पढ़ भी लिया करूँगा। तो अब ये रेडी हो जाता है और अभी फ़िलहाल अभी ये कोही के साथ में ही रहने लग गया होता है। तो कोही पता है जो कोही होता है वो अब थोड़ा सा सुनने लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम से ही कोही को क्या लगा था जब उसने ताइची से बात की थी कि ताइची एकदम क्लियर बोलता है और धीरे धीरे बोलता है। ताइची की बातें समझ में आती हैं कम्प्लीटली कोही को, और ना ही कोही को ये कहना पड़ता है अपनी कि तुम दोबारा से रिपीट करो, मुझे समझ में नहीं आया। ताइची फर्स्ट पर्सन होता है कोही की माँ के बाद में कि ताइची की जो बातें होती हैं ना वो कोही को एकदम क्लियरली समझ में आ रही होती हैं। अब इसके बाद में कोही होता है अपने घर पे, तो उसकी मदर ना उसको खाना बना के जब सर्व करती हैं तो वो कोही को आवाज़ लगा के बुलाती हैं। तो यहाँ पर कोही के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी माँ से पूछ लेता है कि क्या कल से आप कुछ एक्स्ट्रा खाना बना सकती हैं, जैसे आप मेरी अकेले के लिए बनाती हैं तो क्या आप कल से 2 लोगों का खाना बना सकती हैं प्लीज़। तो इसकी मदर पूछती है कि तुम्हें इतना एक्स्ट्रा खाना क्यों चाहिए? तो कोही बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, आपको कोई बात नहीं बनाना है। तो अब इसकी मदर राज़ी हो जाती है, वो कहती है कि हाँ मैं बना दूंगी। इधर ताइची बेचारा अपने बाप के हाथ का जला हुआ खाना खा रहा होता है, नूडल्स हो कुछ भी हो, इसका बाप बेचारा। अब यार जो मेंस होते हैं उनसे इतना अच्छा खाना नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी ये दोनों बाप बेटे साथ में रहते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं अपनी लिविंग को, ठीक है। तो यहाँ पे ताइची शिकायत तो करता है लेकिन कोई बात नहीं, उस खाने को खा भी लेता है। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में ताइची जाता है सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास में और वो कहता है कि मुझे ना नोट्स दे दो, मैं इसका नोट टेक करूँ। तो वो कहती है पर तुमने ट्रेनिंग तो की ही नहीं है। तो ताइची कहती है भाई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे ही एडजस्ट कर लूँगा। तो कोई भी कहता है कि हाँ आप इसे दे दीजिए और ये सारी चीज़ों को कर लेगा अगर ये कह रहा है तो। अब इसके बाद में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक होती है कि हाँ ये लड़का काफ़ी अजीब है, मैंने ऐसा कोई देखा तो नहीं है। अब लेक्चर में दोनों लगे होते हैं, इसको ही समझने की कोशिश कर रहा होता है और ताइची सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा होता है नोटबुक पे। अब इसके बाद में ये उन नोट्स को दे देता है कोही को। तो कोही पता है ताइची को सुगीरा कुन करके पता नहीं कुछ कहता है लेकिन इसका नाम नहीं लेता। तभी यहाँ पे कोही के पास में तो लड़कियाँ आती हैं, उनको साइन लैंग्वेज आती है तो इशारों से बातें करती है ना, ये उसी क्लब से होती हैं। पर यहाँ पे कोई इनकी बातें नहीं सुनता। एक्चुअली में ये इनवाइट कर रही होती है किसी फंक्शन के लिए, लेकिन कोही उनको इग्नोर करके चला जाता है। तो ताइची जब इसके साथ में खाना खा रहा होता है बैठ के तो वो पूछता है कि तुम लोगों से बात क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें अकेले रहना पसंद है? तो यहाँ पे कोही कहता है नहीं पसंद नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी आदत बन गई है। तो अब हमें कोई फिर से वही सेम बात कहता है कि फिर भी तुमसे बात करके ना काफ़ी ज़्यादा ईजी फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुमसे मुझे चीज़ें रिपीट करने को भी नहीं कहना पड़ता, तो तुम्हारे बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है। अब कोही को अभी तो नहीं पता वो इसे लव करता है या नहीं करता, लेकिन हम सबको पता है कि अगर इन दोनों को दिखा रहे हैं तो इन्हीं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी हमें आगे, तो बाद में देखेंगे वो सारी चीज़ें। अब ताइची और जो कोही होते हैं वो दोनों यहीं पे बैठे होते हैं, ताइची वहीं पे फैल जाता है खाना खा के, इतना मतलब सुअर की तरह खा लेता है पेट भर के, टेस्टी खाना देखा नहीं मन भर गया, इसकी नीयत नहीं भरती है, तो वही वाला हिसाब है। अब कोही बहुत खुश होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे इसकी जो कंपनी है ना ताइची का साथ पाके बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अब इसके बाद में ताइची नाइट में बेचारा दिन भर तो वो कोही के नोट बनाता है, रात को अपना जो उसका डिलीवरी का काम है वो सारी चीज़ें करता है, तो इसको सोने का मौका नहीं मिलता। इसके अपने लेक्चर इससे मिस हो जाते हैं, अपनी जो क्लासेस होती हैं ना वो मिस हो जाती हैं, तो ये कोही से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना और मैं ना सो गया था। तो यहाँ पे आज कोही कहते हैं अरे माफ़ी तुम नहीं मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं आज तुम्हारा खाना घर पे ही भूल गया। तो ये दोनों जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या फिर कैंटीन होती है कॉलेज की। तो यहाँ पर अब ये कोही से कहता है कि तुम ना अपना कूपन ले आओ, मैं तब तक डिश सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सी चाहिए हमें। तो कोही चला जाता है। अब कोही जैसे ही भीड़ वाले इलाके में जाता है, क्राउड में होता है, तो लोगों की जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं इसको। ताइची दूर से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी कुछ सीनियर्स होते हैं जो कोही को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि कोही भले ही बहरा है लेकिन वो अपनी लुक्स की वजह से लड़कियों में बहुत पॉपुलर होता है। तो इसके जो सीनियर्स होते हैं वो इसको परेशान करने लगते हैं, टीज़ करने लगते हैं, हंसी भी मजाक उड़ाते हैं इसका। तो ताइची आके ना पंच मार देता है,
मतलब इसके सीनियर से जाकर ही वो लिपट जाता है, झगड़ा कर लेता है। अब कोई इसको वहाँ से ले जाता है और इसकी ड्रेसिंग करने लगता है चोटों पे। तो यहाँ पे कहता है कोई कि तुमने आके फाइट क्यों की उनसे, तुम्हें क्या जरूरत है इतना ज़्यादा झगड़ा करने की। ताइची वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं कहता, कोई आंसर भी नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तो कोई उसको अगेन रोकता है कि आखिर क्यों किया तुमने उन लोगों को पंच। तो ताइची बोलता है कि आखिर तुम ऐसे इस तरीके से कब तक जीने वाले हो, अगर तुम सुन नहीं सकते तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सबसे पहले ये बात मानना बंद करो तुम, समझे। और तुम लोगों से कह नहीं सकते हो क्या कि तुम सुन सकते हो, बोल भी सकते हो। अगर तुम ऐसे कब तक ऐसे डर डर के जीते रहोगे, सारी ज़िंदगी ही ऐसे जीने का इरादा है क्या तुम्हारा। और अपनी गलती, जब तुम्हारी गलती होती नहीं है तो तुम लोगों से सॉरी क्यों कहते हो। तो यहाँ पे ताइची मतलब ऐसे फील करवाता है कोई को जैसे कि बहुत ज़्यादा सामने वाला केयर कर रहा है। कोई को भी ना बड़ा स्पेशल सा फील होता है, मतलब उसको फर्स्ट टाइम किसी इंसान के लिए फीलिंग आई होती है, मतलब सॉरी इंसान तो सब होते हैं, किसी लड़के के लिए फीलिंग आई होती है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है।